साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाले, ये तो सबने सुना होगा। तो भैया साधु कौन है? छत्तीसगढ़ है। और उसने इतना दे दिया है आपको कि आपका कुटुंब आप आराम से संभाल सकता है। कैसे? क्योंकि अभी रिसेंटली उसने क्या छत्तीसगढ़ वैकेंसी दी थी, 48 वैकेंसी आई थी, और अभी मेंस भी नहीं हुआ और 49 वैकेंसी निकाल दी। तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए छत्तीसगढ़ का? और घबराने की ज़रूरत नहीं है छत्तीसगढ़ में। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ वैकेंसी जो है वो आपको 6 महीने दे रही है एग्ज़ाम के लिए। कितने मंथ दे रही है? 6 महीने। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मेंस भी नहीं हुआ। 27 तारीख को मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, और ये पूरा टाइम ड्यूरेशन आपका कितना चल सकता है? 5-6 महीने के समथिंग चल सकता है। तो आपके पास इतना अच्छा मौका है, इतना अच्छा मौका है कि यदि आप आज से और अभी से, या मैं तो बोल रहा हूँ 1 हफ्ते में आप अपना शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ कोचिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी है। यदि आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कीजिए, यदि आपको सेल्फ स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी भी कर लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता कि कोई भी जुडिशरी का एग्ज़ाम आपको दे सकता है। अभी हाल ही में एमपी जुडिशरी भी आने वाली है, राजस्थान भी आने वाली है, लेकिन सबसे अगर सिंपल पेपर देखा जाए जिसमें 15 सब्जेक्ट होते हैं, फिर सीधा मेंस होता है जो भी 2-2 नंबर, और मेंस होता है वो भी अलग अलग होता है। एक पेपर अलग होगा, एक पेपर अलग होगा। जैसे क्रिमिनल का 40 नंबर का पेपर अलग होगा, सिविल का 40 नंबर का पेपर अलग होगा, ट्रांसलेशन का 10-10 नंबर का ये पेपर अलग हुआ है ना। तो इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता कि कोई और वैकेंसी आपको देती है, और 49 में अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब इसमें क्राइटेरिया कैसा हो गया कि जनरल के लिए 21 है, और एससी के लिए 7 निकली है, एसटी के लिए 15 निकली है, और ओबीसी के लिए कितनी निकाली है? शायद 7 निकाली है। एससी के लिए 6 और ओबीसी के लिए 7 है। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन एरिया है। देख लिया जाए, एज वही है जो पहले थी कि 21 से लेके 35 वर्ष तक की उम्र की दे सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ सिविल जज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि क्रिमिनल ईयर का पार्ट नहीं है, उसमें नहीं आते, तो 40 वर्ष के पुरुष हो गए, और अगर स्त्री है तो 45 वर्ष। मतलब लिमिटेशन कितनी कर दी? सिर्फ 45 वर्ष से ऊपर के लोग नहीं दे पाएंगे ये एग्ज़ाम। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब इसका सेंटर जैसे कि अभी आया था वही अपना रायपुर में आया था, भिलाई में आया था, दुर्ग में आया था, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, और कहाँ आया था अपना ये बिलासपुर है ना। तो ये यहीं वापस से पेपर होगा। मेंस का भी रायपुर और बिलासपुर में से इन दोनों जगह पेपर है। ठीक है, इसकी जो डेट है, फॉर्म डालने की डेट है 5 जून से स्टार्ट होने वाली है, और 24 जून तक आपकी फॉर्म की डेट डल सकती। ठीक है, उसके बाद टोटल वैकेंसी तो 49 है। सिलेबस में कोई चेंज हुआ है? तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया अगर बात करा जाए प्री मेंस इंटरव्यू का, कि प्री मेंस और इंटरव्यू के सिलेक्शन का क्राइटेरिया, तो कितनी वैकेंसी 49 है। 49 का 10 कर लीजिए तो 490। ठीक है, प्री मेंस इंटरव्यू का सिलेक्ट कितने होते हैं? 490, जिससे 3 गुना लिया जाता है मेंस के लिए, तो मतलब 3 गुना इसका 3 गुना कर लीजिए तो कितना? 147 के लिए मेंस के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्राइटेरिया पूरा चलता है। अब मैं बात करूंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सब्जेक्ट 15 हैं जो कि आपको नाम भी पता है। 4 सब्जेक्ट हैं छत्तीसगढ़ के लोकल एक्ट के, बाकी अपना ये 3-4 सब्जेक्ट मेजर हैं, बाकी अपने माइनर है जो कि चलते रहते हैं। अब आपको तैयारी का लेवल ऐसा होना चाहिए, अगर मैं मानूँ कि 6 महीने हैं आपके पास, कितने महीने हैं? 6 मंथ, 6 मंथ, तो हम तो आपको रिकॉर्डिंग प्रदान कराने वाले हैं। हमारा जो रिकॉर्डिंग का है, वीडियो रिकॉर्ड करके आपको डाल देंगे। मंडे से शायद आपका सीजी रेंट कंट्रोल स्टार्ट होने वाला है, तो या तो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आएगा या तो सीधा लाइव आएंगे हम। और हमारा एक ऑफलाइन क्रैश और ऑनलाइन क्रैश कोर्स भी चल रहा है, डायरेक्ट लर्निंग सेशन, जो कि डेली गूगल मीट पे होता है। आपको ग्रुप की लिंक आपको कहीं भी मिल जाएगी। यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ड्रीम जुडिशरी इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, उस पर हमारा कांटेक्ट नंबर है, या आप हमारे यहाँ पे विज़िट करके, ठीक है, तो ये ऑनलाइन चल रहा है हमारा क्रैश कोर्स, विजिट करके भी आप
काम बना सकते हो। जो ऑनलाइन क्रैश कोर्स है उसमें हम सब्जेक्ट वाइज डायरेक्ट लैंग्वेज को समझा रहे हैं, कुछ केस लो आपको लेते हैं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आपको क्या कर रहे हैं, प्रदान करा रहे हैं, है ना। तो अभी वहाँ पे इंडियन एविडेंस चल रहा है, क्या चल रहा है, इंडियन एविडेंस। तो ये अपॉर्चुनिटी भी आप ना खोइए, और जल्द ही यूट्यूब पे भी हम आएंगे लाइव और छत्तीसगढ़ के पूरे माइनर एक्ट करवाएंगे। अब लेकिन हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे। जैसे ही हमारा ये छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल चलेगा यूट्यूब पे, आपको भी कुछ नहीं करना है, उसकी वीडियो देख के उसके अलग से नोट्स बनाना। और नोट्स कैसे होने चाहिए, या तो आप डायग्राम, अगर आपको बनाना आता है तो डायग्राम बेसिस पे बनाइए, क्योंकि डायग्राम बेसिस पे तो हम आपको बनवा ही देंगे। अगर आपको खुद भी आता है तो डायग्राम बेसिस पे बनाइए, या तो वन लाइनर बना लीजिए कि हर सेक्शन में, जैसे सेक्शन 1 क्या है, तो 1 में 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट के अलावा जब भी आप फिर रिवीजन करोगे तो 4 के अलावा और कोई नहीं देखना है, फॉर द पर्पस ऑफ फ्री, ठीक है। जैसे सेक्शन 2 क्या है, तो सेक्शन 2 में जैसे कि कोई भी हेडिंग बोलता है, जैसे कि हैबिचुअल डिफॉल्टर बोल दिया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि उसमें 2K4 में बताया है, ठीक है। हैबिचुअल डिफॉल्टर हो गया तो इसकी लाइन बना लो कि 3 साल वाला है, जो 3 साल, ठीक है, तो ये 12 महीने से 3 साल के भीतर ये सब चीज़ें इस टाइप से आप क्या कर सकते हो तैयारी का लेवल। मतलब छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल की बैरेक्ट तो अलग है, आप बैरेक्ट पे तो लिख ही सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, उसकी इंडेक्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास पर्याप्त समय है तो क्यों ना अपनी खुद की एक बैरेक्ट तैयार कर ली जाए। तो आप अपनी खुद की एक बैरेक्ट तैयार कीजिए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, हम चार्ट के माध्यम से, हम वन लाइनर के माध्यम से, हम हर चीज़ से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और बहुत जल्द ये वाला क्रैश कोर्स आपके साथ लॉन्च करने वाले हैं। अब ऐसे ही हर सब्जेक्ट का हम क्या करेंगे, शेड्यूल फिक्स करेंगे, और एक एक करके हम पूरा सब्जेक्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा था कि आप लोगों के लिए इतनी सहायता हम कर सकते हैं, और साथ ही ऑफलाइन क्रैश कोर्स भी लाने की उसमें है। आपको बहुत जल्द नोटिस कर दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा, कि आपको सूचित कर दिया जाएगा कि हमारा छत्तीसगढ़ ऑफलाइन क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप लोगों की तैयारी के लिए चार्ट पर्पस से लाइव आ सकते हैं, और आपको तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग का मीनिंग अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग का मीनिंग होता क्या है, बोलते हैं ना कि आप स्ट्रॉन्ग बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, तो स्ट्रॉन्ग का मीनिंग वही है। स्ट्रॉन्ग अगर आपको बनना है ना, तो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको गिरना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर सक्सेसफुल व्यक्ति जरूरी नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हर हरा हुआ व्यक्ति स्ट्रॉन्ग होता है। और जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ का सिविल जज पिछली बार नहीं दे पाए हैं, उनको एक सीख मिल गई होगी कि अब छत्तीसगढ़ का पेपर देना कैसा है, और पहुंचना टाइम पे है, ऐसा नहीं पहुंचना है, क्योंकि ट्रेनों का भरोसा नहीं है, इसलिए 2 दिन पहले भी जा सकते हो, और छत्तीसगढ़ की वैकेंसी की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। अब छत्तीसगढ़ की वैकेंसी 49 अपने आप में बहुत बड़ी, तो आप लोग लग जाइए ऐसी तैयारी में, क्योंकि ये वैकेंसी दोबारा नहीं आती है। क्योंकि देख रहे हो आप हालत, MP की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, राजस्थान की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट बन चुका है जो 2 वैकेंसी ला चुका है। अगले ही महीने आई थी और इस महीने फिर आ गई। मतलब इस तरीके से ये बोल सकते हैं कि अभी तो दिया था एग्ज़ाम और फिर आ गया। तो आपको क्या चाहिए, मतलब इसका एग्ज़ाम होना पक्का है, तय है, और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप इस पर भिड़ जाइए, तैयारी कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, ऑनलाइन स्टडी कीजिए, कहीं कोचिंग कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए ज़रूर, क्योंकि ये आपका मौका इतना सुनहरा कभी नहीं मिलेगा, और इतना टाइम जुडिशरी की तैयारी के लिए तो नहीं मिल सकता। 80,000 पेमेंट है, स्टार्टिंग 80,000 से है, और कहीं इतना पैसा नहीं है। पैसे के लिए तैयारी कर लीजिए, किसी चीज़ के लिए तो तैयारी कीजिए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका दोस्त आपका समर्थन करने बहुत जल्द यूट्यूब पे आ रहा हूँ, पूरे माइनर एक्ट के साथ, पूरे लोकल एक्ट के साथ, पूरे मेजर एक्ट के साथ आते हैं, और आपके सपने को पूरा बनाते हैं। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।